जैक झरने में चला गया। उसका फोन पानी में उड़ गया और जब वह उठा तो उसने देखा कि उसके अपने हाथ की त्वचा टूट गई थी। लेकिन एक अजीब दृश्य हुआ। फोन की स्क्रीन स्पष्ट रूप से टूटी हुई थी, पर जब उसने पानी धोया तो स्क्रीन बिल्कुल नई जैसी थी। और भी आश्चर्यजनक बात यह थी कि जब वह घर आया तो उसका घाव भी चमत्कारिक रूप से ठीक हो चुका था। उसने सोचा, क्या यह सब झील से संबंधित है? आखिरकार घाव और फोन दोनों ही झील के संपर्क में रहे थे। रात के खाने में संयोग से उसकी बहन ने झील के पास एक प्लेट गिरा दी और उन्हें लेकर झील पर गया। लेकिन जब वह वापस आया तो उसके बैग में रखी वस्तुएं गायब थीं। जैसा कि उसने सोचा था, झील में वास्तव में चीजों को बहाल करने की शक्ति थी। उसी समय उसका भाई कुछ घबराया हुआ दिखा। उसके पास एक प्राचीन ग्रे बॉक्स था जिसमें उनकी मां की यादें थीं। जैक अपनी मां को झील की मदद से पुनर्जीवित करना चाहता। बहन के बीच झगड़ा हो गया। अचानक एक दुर्घटना हुई। झील की तस्वीर वाली किताब पानी में गिर गई। जैक ने एक शाखा से किताब निकाली और झील से कहा कि आज रात जो कुछ हुआ, लेकिन आज कुछ अजीब था। चाहे जैक और बाहर आने की मुझसे छिपाओ। पिता की सच्चाई और चिंता देखकर जैक टूट गया। उसने आखिरकार झील का रहस्य बता दिया। बताया कि एम्बर अपनी मां की मौत के बाद मानसिक रूप से अस्थिर हो गई थी और उसे डर था कि झील उन राक्षसों को असली बना सकती है जिन्हें वह बनाती है। जैक की बात सुनकर पिता सन्न रह गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस जैक को कार में जाने दिया। जैक को तुरंत एहसास हुआ कि उसके पिता को उस पर विश्वास नहीं हुआ। दोनों चुपचाप थोड़ी घबराहट के साथ घर से निकल गए। जब दोनों स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे, पिता घर में कुछ सामान पैक कर रहे थे। उन्हें अचानक कुछ अजीब लगा। एम्बर द्वारा पिछली रात तोड़ी गई प्लेट अब बिल्कुल ठीक थी। तभी मकई के खेत से एक नीला हाथ बाहर निकला और देखते ही देखते हवा में एक विशाल राक्षसी गेंद उठी। एम्बर दहशत में थी, क्योंकि वही राक्षस था जिसे उसने अपनी ड्राइंग में बनाया था। राक्षस गुस्से में था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। बस ड्राइवर डर के मारे नियंत्रण खो बैठा। राक्षस ने बस का पीछा किया और अंत में उसे मकई के खेत में धकेल दिया। सौभाग्य से खेत ने झटका कम कर दिया और ज्यादातर बच्चे सुरक्षित थे, लेकिन ड्राइवर बेहोश हो गया। जैक ने पास जाकर देखा, शुक्र था वह बस बेहोश था। लेकिन इस बीच राक्षस फिर से बस के बाहर मंडराने लगा और जैक को ढूंढने लगा। जैक जानता था कि यह राक्षस कहां से आया है। उसने एम्बर से पूछा, उसे कैसे रोका जाए? एम्बर ने कुछ पल सोचा और बोली, उसे सुलाना होगा, वह संगीत से शांत होता है। तभी एक छोटे से बच्चे ने अपना मोबाइल निकाला और एक सम्मोहक धुन बजाई। धीरे धीरे राक्षस की आंखें बंद होने लगीं। वह गिर पड़ा। जमीन हिल उठी। बच्चे बस से बाहर भागे, लेकिन इतने बड़े आंदोलन से राक्षस फिर से जाग गया। सौभाग्य से वह गंभीर रूप से घायल था और अब किसी का पीछा नहीं कर रहा था। जैक और बाकी लोग जंगल की ओर भागे। एम्बर अचानक रुक गई। जैक ने पूछा, क्या हुआ? एम्बर बोली, वो राक्षस जिसने स्कूल बस पर हमला किया, वही दृश्य था जो मैंने अपनी ड्राइंग में बनाया था। जैक ने चिंतित होकर पूछा, क्या इसके अलावा कुछ और भी बनाया था? मैंने राक्षसों को और लोगों पर हमला करते हुए भी चित्रित किया। भाई वहां पहुंचे और छोटे रोल को नीचे रख दिया, लेकिन उन्हें चैन नहीं मिला। सूरजमुखी उनके पीछे लग चुका था। वह लगातार चिल्ला रहा। सूरजमुखी पर डाली और उसे झील के पानी में फेंक दिया। पानी में गिरते ही सूरजमुखी घुलने लगा, मानो किसी जादू से मिट रहा हो। लेकिन अंधे राक्षस पर पानी का असर नहीं हुआ। वह अब भी वहां था, डरावनी आवाजें निकालता हुआ। तभी अचानक झील के पास पड़ा। एक पत्थर हवा में उछला और राक्षस की ओर फेंका गया। एक गूंजदार धमाके के साथ राक्षस पीछे हट गया। उन्होंने झटके में उसे कुचल दिया। तभी उनकी बहन, जैक की चाची, दौड़ती हुई आई। स्कूल से फोन आया है, उसने घबराकर कहा। पुलिस को एक गीली स्कूल बस मिली है। पिता की ओर दौड़े। हर बार वही नजारा, अंदर कोई नहीं। और तभी चारों तरफ से अजीब डरावने जीवों का झुंड उभर आया। वो सभी पेंटिंग्स से निकले हुए थे, मानो किसी ने डर को जिंदा कर दिया हो। ये चित्रित राक्षस अब शहर के हर कोने में फैल चुके थे। और सिर्फ यही नहीं, अब वे इंसानों पर हमला करने लगे थे। राक्षसों को रोकने के लिए जैक ने एक आखिरी योजना बनाई, एक ऐसा हथियार जो उन्हें एक साथ खत्म कर सके। लेकिन समस्या यह थी, इन राक्षसों में झील की सारी। तो जैक तुरंत भागा और उन्हें मार गिराया। तभी झील से एक भयानक गर्जना गूंजी। उन्होंने देखा कि अब घर के हर कोने में लाल मकड़ियां रेंग रही थीं, इतनी ज्यादा कि जमीन हिलती हुई दौड़ा। लेकिन जब वे पहुंचे तो चारों ओर सिर्फ अंधेरा और सिसकियां थीं। तीनों ने बाथरूम का दरवाजा बंद किया, पानी की बंदूकें चलाकर मकड़ियों को नष्ट किया और फिर थके हुए वहीं बैठ गए, सांस रोककर। शायद तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है, उसकी बहन ने काटा। सच तो एक व्यापारी की धारदार चाकू की तरह होता है। यह पहली बार था जब जैक अपनी बहन पर गुस्सा हुआ। वह जानता था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। एम्बर ने उससे पूछा कि उसने अपनी मां की अस्थियां क्यों बाहर निकाली और क्या वह कुछ पागलपन करने वाला है। जैक बहुत घबराया हुआ दिख रहा था, उसकी आंखें झपक रही थीं। एम्बर ने आखिरकार कहा कि शायद समस्याएं एक से ज्यादा हैं। दोनों जल्दी से चले गए और जैक ने अकेले जाने का फैसला किया। जल्द ही जैक ने देखा कि लाल मकड़ियां उनका सामान चुरा रही हैं और उन्हें जंगल में फेंक रही हैं। उसने एम्बर की कुछ पेंटिंग भी देखी। इधर उधर देखते हुए उसने अपनी एक पेंटिंग देखी। उस पेंटिंग में वह हाथ में तलवार लिए बहादुरी से अपनी बहन के सामने खड़ा था। एक दूर से दहाड़ सुनाई दी। जैक झील के किनारे एक काले कपड़े पहने आदमी से मिला। वह आदमी झट से उसके शरीर को घसीटकर झील तक ले गया और एक पेंटिंग झील में फेंक दी। फिर एक चौंकाने वाला दृश्य हुआ। झील उबलने लगी और एक काला राक्षस पानी से कूदकर बाहर आ गया। काले कपड़ों वाला आदमी एक तरफ जाकर कलम से पेंटिंग करना जारी रखता रहा। उसने जमीन पर पड़े कीचड़ से सना मार्ग देखा। भगवान जाने उसने कितने राक्षस बनाए हैं। जैक चौंका, फिर हिम्मत करके अपनी पेंटिंग उठा ली। वह पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन गलती से उसकी पेंटिंग फिर गिर गई। काले कपड़ों वाला आदमी वहां गया, पेंटिंग उठाकर उसे देखने लगा। उसका मुड़ा हुआ चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसने जैक की पेंटिंग फाड़ दी। राक्षस का पता लगाने के लिए जैक को एक बाघ और उसके छोटे घुंघराले बाल मिले। बाघ ने जैक से कहा कि उसकी नजर में वह खुद ही था, अंधकारमय और स्वार्थी। वह दुनिया को और अधिक राक्षस बनाकर नष्ट करना चाहता था। जैक ने इसके बारे में सोचा और कठोर भाव से कहा कि जो कोई भी ऐसा सोचता है वह मूर्ख है, उसे 2 टुकड़ों में काटा जाना चाहिए।
तो वह छोटा घुंघराला बाल राक्षसों के झुंड के साथ चला गया। जैक के भाई ने सोचा कि वह सफल हो गया है और फिर से हथियार निकालने के लिए झील पर जाने को तैयार था, लेकिन काले कपड़े वाला आदमी झील से बिल्कुल नहीं हटा। जैक के पास काले कपड़े वाले आदमी को आग से धमकाने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन दूसरा पक्ष आग से बिल्कुल नहीं डरता था। भले ही आप अपना सिर जला लें, आप दूसरे पक्ष को नहीं मार सकते। जब काले कपड़े वाला आदमी जैक को मारने ही वाला था, बाघ ने आखिरकार एक हथियार निकाला। यह एक काला तंतु था। उसने काले कपड़े वाले आदमी को मौत के घाट उतार दिया। अपनी बहन को काले कपड़े पहने आदमी से उलझा देखकर जैक ने तुरंत तलवार निकाली और बाघ से भिड़ गया। दूसरी ओर छोटा घुंघराला बाल अभी भी राक्षस द्वारा पकड़ा हुआ था। सौभाग्य से उसके पिता और चाची समय पर आ गए और उन्होंने राक्षसों को क्रूर बल से मार डाला। इस समय भाई बहन ने भी काले कपड़े पहने आदमी को मार डाला। जब उसके पिता बाघ के पास आए, जैक अकेले ही झील की ओर दौड़ा। उसने अंततः अपना फूल झील पर फेंक दिया। हथियार तुरंत चमक उठा, मानो आकाश में आतिशबाजी की बौछार हो गई हो। प्रकाश की धारा आकाश में फूट पड़ी और लाल शहर के फूल खिल उठे। किसी सपने की तरह यह आसमान से गिरा, जमीन पर का डिब्बा उठाया। अचानक उसके पिता उसके पीछे प्रकट हुए। इस पूरे समय मुझे लगा कि हमें एम्बर को ठीक करना होगा, लेकिन एम्बर अकेली थी जो वही कर रही थी जो हमें करना चाहिए। भावनाओं को बचाने के तरीके सोचने पड़े। तो जैक वाकई कमाल का था। फिल्म के अंत में परिवार सामान्य हो गया। अम्बर अब संत राक्षस नहीं था,